Assalamu alaikum students. Here I am welcome to all of you in this HTML course. Here is the HTML course outline. इसके जो टॉपिक्स हैं जो हम इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे, पहला हमारा टॉपिक होगा कि इंट्रोडक्शन, और दूसरा टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्स्ट, लिस्ट, लिंक्स, इमेजेस, टेबल, फॉर्म्स, एक्स्ट्रा मार्कअप, फ्लैश वीडियो एंड ऑडियो। उसके बाद हम स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंट्रोड्यूस करेंगे CSS को, फिर उसकी कलर स्कीम, टेक्स्ट, फिर बॉक्सेस, लिस्ट, टेबल्स और फॉर्म्स, लेआउट, इमेजेस, HTML5 के लेआउट को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस एंड डिज़ाइन और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। तो ये कोर्स, ये पूरी HTML की कोर्स आउटलाइन है, और इस HTML कोर्स आउटलाइन में हम ये टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कि HTML की जो लैंग्वेज है जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर चलती है, ब्राउज़र उसको ट्रांसफॉर्म करता है, और ये जो वेबसाइट है ये काम कैसे करती है, हाउ वेब वर्क्स। तो वेबसाइट बेसिकली वर्क इस तरह से करती है कि जो क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र जो होता है वो आपका क्लाइंट है और आप यूज़र हैं, और आप ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गूगल के ऊपर, जो भी आप सर्च करते हैं वो बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के पास जाती है और सर्वर आपको उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट HTTP रेस्पॉन्स, HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए रेस्पॉन्स देता है। वो रेस्पॉन्स एक वेब पेज की फॉर्म में देता है, और वो वेब पेज जो होता है ब्राउज़र वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में वो आपको शो करता है। क्योंकि जो वेब सर्वर होता है उसके पास, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो इस वेब सर्वर के ऊपर होस्टेड होता है, वहाँ पे पड़ा होता है, और आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो रिक्वेस्ट बेसिकली जाती है, और ये जो वेब सर्वर है वो देखता है कि जो रिक्वेस्ट आई है क्या ये हमारे पास पेज पड़े हुए हैं। वो पेज अगर उसको मिलते हैं तो वो रेस्पॉन्स दे देता है, और क्लाइंट जो है, ब्राउज़र जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करके शो कर देता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है। अब देखिए यहाँ पे इसको मोर एक्सप्लोर करते हैं कि ये आपका ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है कि ये इस तरह का URL आप लिखते हैं, URL जब आप क्लिक करेंगे इसको या आप टाइप करेंगे, तो अगर आपने ये URL टाइप किया है गूगल के ऊपर जाके, यानी आपने रिक्वेस्ट भेजी है कि आपको index.html के कंटेंट चाहिए, तो आप नेट आपके पास होगा इंटरनेट, और इंटरनेट आपको कोई ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। अब रिक्वेस्ट आपकी ब्राउज़र के ज़रिए जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, यूज़र रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पर जाएगी। अब क्योंकि रिक्वेस्ट जो आप करते हैं वो रिक्वेस्ट आप करते हैं डोमेन नेम के हिसाब से। देखिए डोमेन नेम आपका जो होगा, क्योंकि जो सर्वर है वो डोमेन नेम को नहीं जानता, जब जो कि DNS सर्वर जो होता है जो डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करेगा, और इसके इन लिeu जो एसोसिएटेड जो इसका IP एड्रेस होगा, क्योंकि हर सर्वर का, हर सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है, तो वो IP एड्रेस जो है वो दोबारा IP एड्रेस देखेगा, और उस IP एड्रेस के अगेंस्ट जो वेब सर्वर होगा उसको देगा, और वेब सर्वर क्या करेगा कि उस IP एड्रेस के अगेंस्ट जो index.html है, जो कि डिपार्टमेंट फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक sys का फोल्डर है और उसके अंदर index.html है, वो वहाँ से वो index.html रेस्पॉन्स के तौर पर इंटरनेट के सोर्स को यूज़ करते हुए वो ब्राउज़र पे जाएगा। और ब्राउज़र में क्या क्या होगा कि ब्राउज़र में ये तमाम फाइल, अगर तो आपके index.html के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का लिंक गिवन होगा, CSS स्टाइलिंग यूज़ हुई होगी उस पेज में, HTML का कोड होगा, अगर कोई इमेजेस उसके अंदर यूज़ हुई हैं index.html में, तो ये सारा कोड कंटेंट एक रेस्पॉन्स की सूरत में लोड होगा आपके ब्राउज़र में। और ब्राउज़र का काम क्या होगा, ब्राउज़र का काम ये होगा कि ब्राउज़र क्या करेगा कि एक तो आपने ब्राउज़र के ज़रिए रिक्वेस्ट की, दूसरा ये है कि वो जो रिस्पॉन्स सर्वर देता है वो इसको ट्रांसफॉर्म करता है, इंटरप्रेट करता है। क्योंकि अगर HTML का रेस्पॉन्स जो सर्वर देता है एज इट इज़ वो शो कर दे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि सारी HTML की लैंग्वेज होगी, आम यूज़र उसको नहीं समझ सकता, तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब उसकी होती है तो यूज़र को सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो होती है, बैक एंड पे उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और कोई और भी लैंग्वेज है, ASP.NET है, पाइथन है, PHP है, कोई भी कोड होता है वो शो नहीं होता, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है।
इसी तरह आप यूआरएल यूज़ करते हैं, लिंक के ऊपर अगर क्लिक करते हैं या कोई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं या कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो ये भी आपको ब्राउज़र ये ऑप्शन देता है कि आप ब्राउज़र के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। इसी तरह ब्राउज़र HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेजेस होती हैं इसको ये ट्रांसफॉर्म भी करता है। ये फंक्शन है और रिक्वेस्ट भेजने के तरीके हैं और लैंग्वेज कौन कौन सी ट्रांसफॉर्म करता है आपका क्लाइंट या ब्राउज़र, तो ये काम करता है बेसिकली। तो देखते हैं अभी कि ये स्ट्रक्चर है HTML का, कि HTML का जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि शुरू में ये देखें कि HTML का ये मेन HTML का टैग है। HTML का ये जो आपको नज़र आ रहा है एंगल ब्रैकेट्स हैं ये, और ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही आप इसको लिखते हैं। ये HTML है, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं और ये पूरा आप कह सकते हैं कि ये टैग है HTML का। अब देखें HTML का जब आपका टैग स्टार्ट होगा तो HTML का टैग क्लोज होगा। क्लोजिंग टैग की पहचान ये है कि इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। अब इस HTML के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर बॉडी का टैग होता है। बॉडी का टैग भी इसी तरह स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, और क्लोजिंग टैग देखें ये फॉरवर्ड स्लैश से हमें ज़ाहिर हो रहा है। तो ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा एक आप देखेंगे कि पूरा जो एलिमेंट्स है ये बॉडी का, तो इसको टैग भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये देखें कि बेसिकली ये टैग स्टार्ट हो रहा है और ये टैग क्लोज हो रहा है। इसी तरह बॉडी के अंदर बाकी जो भी आप टैग यूज़ करेंगे, हेडर का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, फिर इसके अंदर जो कंटेंट आप लिखते हैं वो आपको शो होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसको आप इसी तरह इसी फॉर्मेट को आपने यूज़ करते हुए HTML का कोड लिखना है। अब इसको मज़ीद देखते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर है। देखें कि हमने कहा है कि पहले आप HTML का कंप्लीट ब्लॉक यूज़ करेंगे, यानी HTML का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर बॉडी का है, बॉडी का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हेडर, पैराग्राफ, जितने भी टैग्स होंगे वो बॉडी के अंदर आएंगे। बाकी हम इस सबको, हेडर 1 को, पैराग्राफ को, इन सबको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। जो बात आपको याद रखने वाली है वो ये है कि आपके पास HTML का टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसके बाद बॉडी का स्टार्टिंग क्लोजिंग, और बाकी जितने भी टैग्स होंगे वो आप इसके अंदर बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको शो करवानी होगी। तो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग सबका है। कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम देखेंगे कि इसको रन कैसे करते हैं, आईडी कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगी और कैसे हम इसको रन करते हैं, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .html हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसी तरह देखते हैं कि अब जो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो उसको हम समराइज़ करते हैं कि HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये HTML जो है यूज़ करती है टैग या करैक्टर्स इसको कह सकते हैं, दैट सिट इनसाइड द एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं और उसके सेंटर में देखें कि ये जो है टैग्स यूज़ होते हैं। अब टैग्स आर ऑफन रेफर टू एज ए एलिमेंट्स, इनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और टैग जो है यूजुअली कम इन पेयर्स, ये पेयर में आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसी तरह जो ओपनिंग टैग्स होते हैं कैन कैरी एट्रीब्यूट्स। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हर टैग की एट्रीब्यूट्स होती हैं। वो एट्रीब्यूट्स में आप देखते हैं कि उसकी आप वैल्यू लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है, उसकी सेटिंग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड अ नेम एंड वैल्यू, कि एक नेम होगा और उसकी हर नेम की कोई ना कोई वैल्यू होगी। टू लर्न HTML यू नीड टू नो व्हाट टैग्स आर, कि टैग्स क्या हैं और व्हाट टैग्स आर अवेलेबल फॉर यू टू यूज़, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, एंड वेयर दे कैन गो। तो ये था एक हमने जो डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, कि हमने देखा है कि वेब बेसिकली वर्क कैसे करती है और क्लाइंट के ऊपर बैठ के यूज़र रिक्वेस्ट को कैसे भेजता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स कैसे करता है, और इसी तरह URL। इसी तरह अगर आपने देखना है कि किसी भी वेबसाइट का जो IP है वो क्या है, क्योंकि IP स्टैटिक होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि IP स्टैटिक होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे जाएं, विंडो R करें, CMD में जाएं, ओके करें, तो यहाँ पे अगर आप पिंग करें ना, पिंग सपोज मैं करता हूँ पिंग और google.com, तो यहाँ पे भी आपको देखें कि ये रिप्लाई आ रहा है, जिसमें देखें ये एक IP एड्रेस आपको मिल रहा है 142.25 फुट। अगर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, तो इसको कॉपी करने के बाद देखते हैं कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देखता हूँ कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके ये देखें फेसबुक का पेज ओपन हुआ है, मैं यहाँ पे ये
पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। देखिए ये गूगल का पेज है, तो गूगल का ये आईपी एड्रेस है जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह हर सर्वर का एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। और इसी तरह देखें जो पेज हमारे पास ओपन हुआ है, अगर आप इसको राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट में चले जाएं तो आपको देखें कि यहाँ पे नेटवर्किंग में जाएंगे और इसको दोबारा आप एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो देखें ये आप रिक्वेस्ट, आपने ये रिक्वेस्ट की है और आपको रेस्पॉन्स जो इस पेज के ऊपर जो यूज़ हुए हैं, देखें जो इसकी मैंने बात की थी कि आप मुख्तलिफ लोड होंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगी, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे लोड हो रही हैं। देखें अगर मैं कह सकता हूँ कि इसको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लोड हुई हैं, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये टाइप में आप देख सकेंगे डॉक्यूमेंट्स लोड हुआ है गूगल। इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा, जिसको मैंने कहा है कि देखिए 200 का मतलब है स्टेटस ओके है, इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो आपने गेट की है, रिक्वेस्ट की है www.google.com के ऊपर। तो ये उसका रिमोट एड्रेस है जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। 443 जो है ये पोर्ट है जो कि सिक्योर सर्टिफिकेट को RSSL को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह ATP पोर्ट होती है। तो ये चीज़ें देखें कि ये बेसिकली ये रेस्पॉन्स हमें आ रहा है सर्वर की तरफ से, और ये पेज पूरे का पूरा सर्वर से आया है, लोड हुआ है, जो कि google.com होम और रूट पेज है। तो इसी तरह ये रिक्वेस्ट हम करते हैं और सर्वर हमें उसका रेस्पॉन्स देता है, और ये सारी चीज़ें जो है हम ऐसा ऐसा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कोड को रन कैसे करते हैं और ये टैग मुख्तलिफ क्या फंक्शन अदा करते हैं, इनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।